तो दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से जो है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपके लिए कोई पर्टिकुलर एक अलग से साइट हो। आप इस पर्टिकुलर साइट से जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ आप किसी भी स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो चलिए वो सभी चीज़ें समझाने के लिए जो है मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को आपके सामने ओपन कर देता हूं। तो आपको अपने किसी भी ब्राउज़र में आकर के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे crsorg.i.gov.in इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद में आप सिंपली यहाँ पे देख पा रहे होंगे जनरल पब्लिक साइन अप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे यूज़र नेम का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेना है। यूज़र नेम को एंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ईमेल आईडी का बॉक्स ओपन होगा। आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर उस ईमेल आईडी को भी इंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके सामने यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन होगा। इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर वाले कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट यानी कि बच्चा जो है वो किस दिन पैदा हुआ है, आपको यहाँ पे सिंपली वो डेट सेलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको जो है प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो है आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट को बनाना चाहते हैं। तो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो हम डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर विलेज या टाउन का ऑप्शन आएगा। आपको इसमें जो है विलेज और टाउन अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो विलेज टाउन हम सेलेक्ट करने के बाद में लास्ट ऑप्शन आपके पास है रजिस्ट्रेशन यूनिट। तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन यूनिट में दो यूनिट शो होंगे। आपको सिंपली जो है सब हेल्थ सेंटर जो है आपका विलेज टाउन का वही सेलेक्ट रहने देना है। और उसके बाद सिंपली आपको जो कैप्चा शो हो रहा है आपको उस कैप्चा को इंटर कर लेना है। कैप्चा को इंटर करने के बाद आपको सिंपली जो है रजिस्ट्रेशन के ऊपर में रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ देख पा रहे होंगे थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, प्लीज़ चेक योर ईमेल टू एक्टिवेट योर यूज़र आईडी। तो जो है हमारा ईमेल आईडी पे जो है हमें एक एक्टिवेशन लिंक भेजा गया है। हम उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को ओपन करके अपनी ईमेल आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर लेता हूं। तो जैसे ही हम अपनी मेल आईडी को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये ईमेल आपको शो हो जाएगा। इस ईमेल के अंदर में आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपका यहाँ पे जो है ये नीचे लिंक दे रखा है। इस लिंक को बोल रहा है कॉपी लिंक टू योर ब्राउज़र, या आप डायरेक्ट इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर लिंक को कॉपी कर लेता हूं और अपने जो है दूसरे ब्राउज़र में इसको जो है ओपन करता हूं। तो जैसे ही आप उस लिंक को जो है अपने ब्राउज़र में पेस्ट करके इंटर मारेंगे तो यहाँ आपके सामने जो है यूज़र लॉगिन का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी डालनी है, जो कि यूज़र आईडी आपको वहाँ पर दी गई होगी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपको यूज़र आईडी यहाँ पे दी हुई है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप सिंपली यहाँ पर जो है कैप्चा जो आपको शो हो रहा है इस कैप्चा को आपको इंटर कर लेना है। और कैप्चा इंटर करने के बाद सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप यहाँ देख पा रहे होंगे यूज़र पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब सिंपली आपको यहाँ पे वही यूज़र आईडी को इंटर कर देना है। यूज़र आईडी इंटर करने के बाद आपको आपका पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपका कैप्चा इंटर कर लेना है। और कैप्चा को इंटर करने के बाद आप सिंपली यहाँ देख पा रहे होंगे लॉगिन का ऑप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है CRS की जो है ऑफिशियल वेबसाइट का जो है पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप सिंपली देख पा रहे होंगे बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो है अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या अगर किसी की जो है डेथ हो गई है तो उसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सिंपली हमें बर्थ रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ होम के बराबर में आप देख पा रहे होंगे बर्थ का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको होवर करते ही यहाँ पे ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो होगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको दोनों लैंग्वेज शो होगी। यहाँ पे जैसे ही आप अपनी प्राइमरी लैंग्वेज में लिखेंगे जिस चीज़ को, वो यहाँ आपको सेकेंडरी लैंग्वेज में भी शो होगी। तो सेकेंडरी लैंग्वेज आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ सिंपली हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है फॉर्म नंबर आपको सबसे पहले डालना है। अगर कोई फॉर्म नंबर है तो आपको यहाँ पे डाल देना है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि ये जो है टर्म मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद रिपोर्टिंग डेट हमारी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। हम स्क्रॉल करके जो है नीचे आएंगे और यहाँ से अब हमसे डेट ऑफ बर्थ के लिए पूछ रहा है। सिंपली हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ से सेकंड ऑप्शन जेंडर का आपको शो हो रहा है, यहाँ से आप जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे।
एंड उसके बाद आपसे यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, मिडिल नेम पूछा जा रहा है और लास्ट नेम पूछा जा रहा है। तो ज़्यादातर केसों में जो है बच्चों का नाम जो है पेरेंट्स बहुत जल्दी नहीं रखते हैं। तो अगर आपने अपने बच्चे का नाम अभी तक नहीं रखा है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद में आप इजीली उसको दोबारा से फिल कर सकते हैं। और अगर आपने अपने बच्चे का नाम रख लिया है तो आप सिंपली यहाँ पे उसका नाम इंटर करेंगे। तो मैं जो है यहाँ पे सिंपली नाम इंटर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे केस में यहाँ पे जो है बच्चे का नाम रख दिया गया है। फर्स्ट नेम इंटर करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, अदरवाइज जो है लास्ट नेम डालेंगे। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद सिंपली आपको जो है EID नंबर शो होगा, अगर ये है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज जो है इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। और अगर बच्चे का आधार कार्ड आपने बनवाया है तो आप आधार नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, आपको प्लेस ऑफ बर्थ को मेंशन करना है। तो मैं सिंपली प्लेस ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से चुनता हूँ। यहाँ पे हम सिंपली हाउस चुन लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एड्रेस अपना फिल करना है, जिस एड्रेस पे जो है बच्चे का जन्म हुआ है। तो प्लेस ऑफ बर्थ में सिंपली हाउस सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा बिल्डिंग नेम एंड नंबर का। तो आप यहाँ पे अपना बिल्डिंग नेम और नंबर डाल देंगे इफ़ अगर कोई है तो। उसके बाद आपको यहाँ पे हाउस नंबर मेंशन करना है, आप यहाँ सिंपली हाउस नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपकी अगर कोई स्ट्रीट है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पे लोकेलिटी या पोस्ट ऑफिस दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पोस्ट ऑफिस ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। हमारा स्टेट और जो है डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा, सब डिस्ट्रिक्ट भी हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद आपको जो है विलेज आपका सेलेक्ट करना है, तो हमने अपना विलेज यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपको पिन कोड वाले एरिया में आपका पिन कोड डालना है। और इसके बाद जो है आप सिंपली अपने फॉर्म में नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे फादर्स इन्फॉर्मेशन। तो बच्चे की पिता की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो बच्चे के फादर का नाम हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम डालेंगे। उसके बाद अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालना है, अदरवाइज़ आप लास्ट नेम डालेंगे। और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद सिंपली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आधार नंबर, यहाँ पे जो है बच्चे के फादर का आधार नंबर आप इंटर कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल आधार नंबर डाल देता हूँ। तो जो भी आधार नंबर हो आप आपका अपना वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी आप ईमेल आईडी हो जो उसके फादर की हो तो वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली मोबाइल नंबर डालना है, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो शो होगा वो मदर्स की इन्फॉर्मेशन है, आप सिंपली यहाँ पे मदर की इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे। तो मदर का आप फर्स्ट नेम डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया है। उसके बाद सिंपली जो है यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालना है, अदरवाइज आप जो है लास्ट नेम डालेंगे। तो हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे मदर का आधार नंबर इंटर कर देना है, तो सिंपली हम आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, तो आप यहाँ पे जो है ईमेल आईडी इंटर कर देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन शो होगा, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। उसके बाद जो है एड्रेस ऑफ पेरेंट्स का जो है यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा आपको, यहाँ पे आप जो है उनके पेरेंट्स का एड्रेस फिल कर देंगे। और ये एड्रेस आपको उस टाइम का डालना है जब जो है बच्चे का जन्म हुआ हो, तो वो बच्चा उस वक्त कहाँ था, तो वो एड्रेस आपको डालना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे वो एड्रेस मेंशन कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है बिल्डिंग नंबर या नाम डालना है, अगर वो अवेलेबल हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर डालना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीट का नाम डालना है। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपको इंटर करना रहेगा। स्टेट ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड है और डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्टेड है एंड सब डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्टेड है। और उसके बाद आपका विलेज टाउन, जिस किसी भी विलेज या टाउन में जो है उस बच्चे का जन्म हुआ है, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट एट द लास्ट आपको यहाँ पे पिन कोड एंटर करना है। तो ये सभी डिटेल्स जो है मैं फिल करके जो है आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, आगे आपको क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है। और जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, ये पूछा जा रहा है। तो अगर ये परमानेंट एड्रेस जो है आपका सेम ऊपर वाले एड्रेस की तरह है जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है, तो आप सिंपली इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। या फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो अलग है तो आप सिंपली इस पूरे फॉर्म को दोबारा से यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वाले सेक्शन को आप फिल कर सकते हैं। तो हमारा एड्रेस जो है वो बिल्कुल सेम है, तो हम इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पर टिक करते हैं तो हमारा जो है ऑलरेडी पूरा फॉर्म फिल हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है
उसके बाद ये पूरे फॉर्म की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। आपको सिंपली यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है यहाँ पे स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन ओपन होकर के आ जाती है। आप इसको एक बार देख लेंगे। यहाँ पे आपको टाउन और विलेज ऑफ रेजिडेंस ऑफ द मदर, यहाँ पे जो है माता का जो है पता पूछा जा रहा है। तो सिंपली हमने यहाँ पे जो एड्रेस में सेलेक्ट कर रखा है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है और ये इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट है। उसके बाद जो है यहाँ पे फादर एंड मदर इन्फॉर्मेशन जो है माता पिता की सूचना यहाँ पे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने रिलीजन है, तो रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद फादर लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि बच्चे के पिता जो है वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं, आपको यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद जो है बच्चे के पिता का ऑक्यूपेशन क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आपके सामने शो हो रहा होगा मदर्स का जो है वो एजुकेशन कितना है, तो आपका यहाँ पे मदर की एजुकेशन आप सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट जो है मदर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड फॉर्म को स्क्रॉल करके जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे एज ऑफ मदर इन कंप्लीटेड ईयर्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मैरिज, यानी कि जब बच्चे की माता की जो पहली शादी हुई थी, यानी कि जो भी उनकी जब शादी हुई थी उनकी उम्र कितनी थी, तो यहाँ पे आपको वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन में आप आगे जो देखेंगे एज ऑफ मदर इन कंप्लीटेड ईयर एट द टाइम ऑफ दिस बर्थ, यानी कि जब बच्चे की माँ ने इस बच्चे को जन्म दिया तो तब उनकी उम्र कितनी थी, तो सिंपली आप यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न अलाइव टू द मदर सो फॉर इंक्लूडिंग दिस चाइल्ड, इस वाले ऑप्शन में आपको जो है इस बच्चे की माँ के कितने बच्चे हैं इस बच्चे को मिला करके उस वाली इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। अगर ये पहला बच्चा है तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, या अगर इससे पहले उनके अगर कोई और बच्चे हैं तो जितने टोटल बच्चे हैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन में आप यहाँ पर उन बच्चों की नंबर जो है मेंशन करेंगे टोटल करके। तो यहाँ पर अगर पहला बच्चा है तो आप सिंपली 1 टाइप करेंगे। और उसके बाद जो है टाइप ऑफ अटेंशन ऑफ डिलीवरी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे तो सिंपली हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और डिलीवरी मेथड आपको यहाँ पे चूज करना है, तो इसमें आप नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है बच्चे का वेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली बच्चे का वेट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक्स, गर्भावस्था का समय जो है आपको सप्ताह के अंदर मेंशन करना है, तो हम यहाँ पे उसको मेंशन कर देते हैं। एंड उसके बाद जो है यहाँ आप देख पा रहे होंगे अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म, तो ये रिपोर्टिंग फॉर्म जो है आपको एक फॉर्म मिलता है जो आपको हॉस्पिटल की तरफ से मिलता है। उस फॉर्म को आप यहाँ पर सिंपली फिल करके जो है अपलोड कर सकते हैं। अगर वो फॉर्म आपको नहीं मिला है तो उस पर्टिकुलर फॉर्म को आप जो है ऑनलाइन डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो वो फॉर्म कैसा होता है, किस तरीके का होता है, वो भी मैं आपको शो करा देता हूँ। तो उस फॉर्म की डिटेल को जो है आप सिंपली यहाँ पे रीड कर लेंगे और उसके बाद जो है उस फॉर्म की सभी डिटेल्स को भर करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे रिमार्क्स वाले सेक्शन में अगर आप कुछ रिमार्क लिखना चाहे अपने जो है बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद जो है सिंपली यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ सेव पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो है यहाँ पे पूरे फॉर्म की डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी। मैं एक बार इसको नीचे करके चेक कर लूँगा और सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में सिंपली जो है मैं यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है अपने फॉर्म को सबमिट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो मेरे सामने ये बर्थ रिपोर्ट ओपन होकर के आ जाएगी। इस बर्थ रिपोर्ट को आप एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे बर्थ रिपोर्ट के लास्ट में आपको यहाँ पे एक नोट दिया गया है, प्लीज फॉरवर्ड प्रिंट आउट ऑफ दिस रिपोर्टिंग फॉर्म ड्यूली साइंड अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार। यहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया का नाम लिखा गया है जहाँ पे हमें इस फॉर्म को सबमिट करना है, या आप जो है जहाँ से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली जो है सारी फॉर्म की डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आसानी से जो है ऑनलाइन हमें सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। और आपको यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर दे रखा है इस रेफरेंस नंबर से आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर फिर भी जो है किसी केस में आपका सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड नहीं होता है, आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाकर के जो है अपने बर्थ सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं और जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट वहां से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने तमाम मेथड को समझ लिया होगा कि किस तरीके से आप जो है एक फ्रेश बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। लेकिन इस बर्थ सर्टिफिकेट में जो है एक कंडीशन है कि अगर आपका जो है बच्चा वो 21 दिन से कम का है तो ही आप इस बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो है इस पे आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। तो अगर आपको जानना है कि किस तरीके से जो है आप उन लोगों का सर्टिफिकेट बना सकते हैं जिनकी उम्र जो है 21 दिन से ज़्यादा की है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।